उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बात करें उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल की, तो गढ़वाल में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटक के रूप में भी पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें कुमाऊं की, तो कुमाऊं की तमाम सुंदर वादियों में इस वक्त चिलचिलाती धूप से बचने के लिए हजारों और लाखों की संख्या में टूरिस्ट कुमाऊं पहुंच रहे हैं। कुमाऊं में कई टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हम इस वक्त जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हैं। यहां पर देश और विदेश के लाखों पर्यटक इस वक्त पहुंचे हुए हैं। सड़कें जाम से पटी पड़ी हैं। कई यात्रियों को और स्थानीय लोगों को भी इस जाम से निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में होटल एंड रिजॉर्ट्स के जो अध्यक्ष हैं हरी सिंह मान साथ हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त टूरिज्म की क्या स्थिति है और इसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जो प्रयास कर रही है वो कितने काफ़ी हैं। सर, जिस तरह से प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और अमूमन अभी देखा गया है कि गढ़वाल और कुमाऊं में लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचे हैं, क्योंकि पूरे भारत में इस वक्त जो गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं सुकून पाने के लिए ठंडे इलाकों की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं पर्यटक, तो उसमें अधिकतर उत्तराखंड और कश्मीर की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इस वक्त उत्तराखंड की स्थिति कैसी है? कुमाऊं के अंदर तो वाइल्ड लाइफ और नेचर को देखने आने वाला टूरिस्ट ज़्यादा है। गढ़वाल में तीर्थाटन के लिए टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, वहाँ पर चारों धाम है, इसलिए वहाँ आते हैं। कुमाऊं की क्या स्थिति है अभी टूरिस्टों की? देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है, कुमाऊं को जैसे स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है भारत का, एक अच्छी जगह है कुमाऊं। बट अभी पिछले कुछ दिनों से जैसे इलेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं थे, बट अभी पिछले इलेक्शन के बाद में पिछले कुछ दिन से मैंने देखा 5-4 दिन से टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। रोडों पे जाम की पोजीशन लगी हुई है, बट हम सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं कि वो कोशिश कर रही है पर्यटन को बढ़ाने के लिए। बट ओवरऑल जितना टूरिज़्म हमने पिछले 5-7 सालों में देखा है उससे तो अभी भी काफ़ी कम है। अच्छा, जिस तरह से नए नए टूरिस्टों के लिए जोन खोले जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ के, चाहे वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हो या उसके आसपास के जंगलों में, तो इसमें जो टूरिस्ट बड़े हैं, पिछले दिनों हमने देखा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो एक दबाव था टूरिस्टों का, वो फाटो जोन खुलने से कुछ कम हुआ है। 25,000 के करीब टूरिस्ट कॉर्बेट में कम हुए और वहाँ बड़े हैं, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा स्थानीय लोगों को? देखिए, जहाँ तक मैं कॉर्बेट पार्क की बात कर रहा हूँ, कॉर्बेट पार्क में जो इन्होंने एंट्री के जो नियम बनाए हैं, जो एकदम बहुत ज़्यादा शुल्क में वृद्धि करी है, उससे जो टूरिस्ट फाटो और अलग जोन में डाइवर्ट हुए हैं। साइटिंग बहुत अच्छी है फाटो में, बाकी सब जगह में भी वही वाइल्ड लाइफ मिलती है। और हम अप्रिशिएट करते हैं कि जितने नए जोन खुलेंगे उतने ज़्यादा पर्यटकों को जंगल में घूमने का मौका मिलता है। फाटो जोन, हाथीडगर जोन, सीताबनी की भंडार पानी जोन अपने आप में बहुत बढ़िया एक जोन खुली है, जहाँ पर उतनी ही अच्छी साइटिंग हो रही है। सरकार को हमने एक प्रपोजल भेजा था, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को एक प्रपोजल भेजा था शुल्क वृद्धि में थोड़ा सा उसमें देखने के लिए। हालांकि अगर नहीं करते तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि कॉर्बेट पार्क में टूरिज्म आने वाले दिनों में बहुत कम होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ शुल्क वृद्धि और इतनी ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं कॉर्बेट के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कॉर्बेट को आने वाले भविष्य में नुकसान तो देंगी ही। चलिए, हमारे साथ एक विदेशी पर्यटक भी हैं जो इन दिनों भारत में घूमने आए हुए हैं, जानेंगे उनसे कहाँ से हैं। और सर, आप कहाँ से हैं और आप यहाँ पर घूमने आए हैं कुमाऊं के क्षेत्र में, जिम कॉर्बेट में, तो कैसा महसूस हो रहा है और क्या आपने सोच करके यहाँ आने का प्लान किया? देखिए, मैं अमेरिका से हूँ, न्यूयॉर्क से हूँ, और मेरे ब्रदर ने मुझे सजेस्ट किया कि हम यहाँ पर आएँ, और जो हमने ट्रिप लिया वो बहुत ही बढ़िया रहा। और दिल्ली में वैसे मैं रहता हूँ, जब मैं इंडिया आता हूँ तो गर्मी से बचने के लिए हमने सोचा कि हम यहाँ पर आएँ, और एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और जैसे मान सिंह जी बता रहे थे, ये रिजॉर्ट बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए बहुत सेफ़ हैं और बहुत अच्छी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स कि वो आएँ और उत्तराखंड के इस एरिया में ज़रूर आएँ और जिम कॉर्बेट के एरिया में आएँ और इन्जॉय करें। जिस तरह की गर्मी दिल्ली में पड़ रही है इस वक्त, उसके मुकाबले यहाँ जब आप आए तो आपको क्या महसूस हुआ? देखें, दोपहर के टाइम थोड़ी सी गर्मी फिर भी लगती है, क्योंकि मुझे बाहर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अब शाम के टाइम बहुत ही बढ़िया हवा चलती है और कम से कम 10 से 15 डिग्री वेदर कम रहता है। तो एक तरीके से तो अमेरिका की याद आ जाती है कि बढ़िया मौसम यहाँ भी हो सकता है। लोगों को कुछ गलतफहमी रहती है कि गर्मी है तो इंडिया नहीं घूम सकते, लेकिन मैं कहूँगा उत्तराखंड के इलाके में ज़रूर आएँ, फैमिली को लेके आएँ तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। चलिए, कुछ और टूरिस्ट भी हैं जिनसे जानेंगे, यहाँ पर आए हुए हैं। मैम, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आप घूमने आए हैं, कैसा मौसम है यहाँ का? ठीक लग रहा है, बढ़िया है। और थोड़ा सा दिन के समय में हल्की फुल्की गर्मी है, बट अदरवाइज़ मौसम शाम को तो बहुत प्लेजेंट हो जाता है।
कहाँ कहाँ घूमने का प्लान आप लोगों ने बनाया है? हम लोगों ने जब आए थे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो दिमाग में ये थी कि रिजॉर्ट को एंजॉय करेंगे तो प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि बाहर बहुत ज़्यादा वो ना हो। इसके अलावा मन ये है कि थोड़ा सा रिवर साइड बच्चों को बिठाएंगे कि जो यहाँ पे है कोसी रिवर उसके आसपास, तो उसको लेकर है। और एक मंदिर है यहाँ पे बहुत फेमस, उसका सोचा हुआ है कि ये चीज़ करेंगे। मैम कैसा मौसम है यहाँ का इस समय? सेम अच्छा है मौसम। अच्छा, तो आप लोग क्या सोच करके आए इधर? आपने कुछ सोचा होगा क्योंकि गर्मी दिल्ली साइड या इधर की बात करें काफ़ी गर्मी है, लोग काफ़ी परेशान है गर्मी से, तो यहाँ के मौसम में आपने क्या बदलाव देखा जब आप? यहाँ मतलब वैसी लू नहीं है, अच्छा वेदर है, प्लेजेंट है, बच्चों के एंजॉय के लिए फुल ओपन एरिया है, झूले हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे, बच्चों के साथ हम लोग भी एंजॉय करेंगे। तो देखिए जिस तरह से राज्य सरकार लगातार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उसके कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे हैं। गढ़वाल में जिस तरह से चारधाम यात्रा इस वक्त जारी है, हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ पर तीर्थाटन के लिए पर्यटक या कहें तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं। वहीं कुमाऊँ की अगर बात करें तो कुमाऊँ में अधिकतर जो पर्यटक आते हैं उनका आने का मकसद होता है वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करना और यहाँ की सुंदर वादियों में घूम करके गर्मी से निजात पाना। उत्तराखंड के अंदर इस वक्त जो पारा है शहरी इलाकों में 40 डिग्री के पार ज़रूर है, लेकिन बात करें वाइल्ड लाइफ या जंगल के इलाकों में तो ये पारा घट करके 30 डिग्री से नीचे आ जाता है। ऐसे में वो टूरिस्ट जो दिल्ली एनसीआर या फिर अन्य इलाकों से आते हैं जो गर्मी से परेशान है, यहाँ करके उन्हें काफ़ी सुकून मिलता है गर्मी से। राज्य सरकार के प्रयास भी इसको लेकर के काफ़ी अच्छे हैं, लगातार टूरिज़्म जोन नए नए खोले जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरह की परेशानियाँ यहाँ के टूरिज़्म से जुड़े व्यवसायी बताते हैं कि जो लगातार जाम लग रहे हैं, जाम से टूरिस्ट परेशान होते हैं, स्थानीय लोग भी परेशान होते हैं। इस तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार किस तरह का मैकेनिज्म तैयार करेगी वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।